नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबको बारी बारी से कवर कराई जा रही है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा विद्रोह की प्रकृति की परीक्षण करें, इनका समाज का आंतरिक शुद्धिकरण क्या था। यहाँ पे आप किस तरीके से शुरुआत करना है, सबसे पहले इंट्रो में कोशिश करना है कि बिरसा मुंडा के बारे में उनका उद्देश्य हो गया या फिर उनका जो महत्व हो गया, किस प्रकार से उस समाज में एक क्रांतिकारी अवधारणा लाने का प्रयास किया। देखा जाए उस समय तो बहुत ही एक संगठित आंदोलन के रूप में यह परिणित हुआ था। तो यहाँ पे किन लोगों के खिलाफ था उसको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। उसके बाद से बॉडी लाइन में बताना है कि विद्रोह की जो प्रकृति थी, जो भी इसका स्वरूप था, यह विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्यों था। यहाँ पे पूरा पूरा एक एनालिटिकल अप्रोच आपको अपना के यहाँ पे चलना होगा। यहाँ पे जैसे कि जो भी विद्रोह का स्वरूप था, जैसे कि धार्मिक स्वरूप क्या था, संगठित स्वरूप कैसे था, करिश्माई किस प्रकार से बिरसा का नेतृत्व था, ऐसी बातों को समाहित करते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद से समाज का आंतरिक शुद्धिकरण क्या था। चूँकि एक समय के बाद से ऐसा लग रहा था कि आंदोलन पूरी तरीके से यहाँ पे विफल यहाँ पे हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि किस प्रकार से कहीं न कहीं हमारे समाज में मौजूद बुराइयों की वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, समाज का आंतरिक शुद्धिकरण भी करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको बताना है निष्कर्ष में बिरसा मुंडा के महत्व को बताना है। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे संघर्ष की लड़ाई लड़ी, उसके बाद किस प्रकार आगे चल के अंग्रेजों ने वहाँ पे सुधार किया, खासकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया। इन सारे ही बातों को समाहित करना है। अब यहाँ पे आपको शुरुआत करना है यहाँ पे परिचय के रूप में। तो बिल्कुल आपको बेसिक से यहाँ पे शुरुआत करने की कोशिश करना है कि बिरसा मुंडा जो विद्रोह जो हुआ था लगभग 1899 के आसपास, लेकिन 1899 कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी जो पृष्ठभूमि जो 1890 के दशक से यहाँ पे बननी शुरुआत हो चुकी थी। तो जो भी दिक्कू लोग थे, बाहरी लोग थे, समस्या तो उन्हीं लोगों से थी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि जो बिरसा मुंडा जो विद्रोह है यहाँ पे छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, यह किसके खिलाफ यहाँ पे लड़ा गया। तो जो भी यहाँ पे लोग मौजूद थे, जैसे कि साहूकार हो गया, साहूकार के साथ साथ जमींदार हो गया, अंग्रेज हो गया, जो भी यहाँ पे बाहरी लोग थे, ठीक है, इन्हीं लोगों को यहाँ पे दीकू बोला जाता था। तो दीकू के खिलाफ यहाँ पे बिरसा मुंडा ने अपने करिश्माई नेतृत्व का पूरी तरीके से परिचय दिया। तो यहाँ पे मुंडा के द्वारा यहाँ पे अपने करिश्माई नेतृत्व का परिचय दिया गया। अगर ये करिश्माई नेतृत्व नहीं होता तो इनके साथ इतने बड़े मात्रा में यहाँ पे जो लोग हैं संगठित नहीं होते, और संगठित होने के साथ साथ यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में क्या किया गया, अटैक किया गया, विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया, कितने सारे लोग इसमें यहाँ पे मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अचानक शुरू हो गया। शुरुआत में देखिए कोई भी जो लीडर होता है, अचानक आप बहुत बड़े जनसमूह को अचानक आप भड़का नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा कि हम कैपेबल है, हम इलाइजिबल है नेतृत्व करने के लिए। और यही चीज़ यहाँ पे बिरसा मुंडा के द्वारा भी यहाँ पे किया गया। शुरुआत में जो मुंडा का जो अप्रोच था, यहाँ पे बिरसा मुंडा को जो अप्रोच था, बिल्कुल ही यहाँ पे धार्मिक और पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप हुआ। ठीक है, जैसे कि धार्मिक आंदोलन के रूप में उन्होंने, ठीक है, अपने जो सिंह बोंगा जो जनजातियों को जो देवता थे उसको मानने के लिए प्रेरित करते थे। पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में, या कह सकते हैं कि समाज सुधारक आंदोलन के रूप में यह परिणित हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, खुद सोच के देखिए कि बड़े मात्रा में यहाँ पे लोग यहाँ पे शामिल होना शुरू हो गए, अब यही है कि लोगों की आस्था जिस किसी व्यक्ति के अंतर्गत यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है, तो जो व्यक्ति होता है, जो नेतृत्व करता होता है, उन लोगों को वो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे मोड़ने की क्षमता रखता है। और यही चीज़ हुआ यहाँ पे, जब बड़े मात्रा में लोग इकट्ठा यहाँ पे होना शुरू हो गए, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यहाँ पे खासकर सामंतवादी विरोधी रुख अपनाया गया। उसी तरीके से उपनिवेशवादी विरोधी रुख अपनाया गया। कुल मिला के विरोधी संघर्ष का बिरसा मुंडा यहाँ पे प्रतीक बन गया। ठीक है, तो इन सारी बातों को लिखते हुए आपको पहला जो परिचय है, ठीक है, इतना लिखने के बाद एक अट्रैक्शन लिखिएगा एग्जामिनर का, थोड़ा सा कॉपी को आपको ध्यान से देखने की कोशिश जरूर करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्रोह की प्रकृति, या फिर इसको स्वरूप कह सकते हैं
क्यों अपने आप में यह एक विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है, क्यों बार बार इस सवाल को यहाँ पे पूछा जाता है? तो देखिए ध्यान से, ठीक है, कि लगभग 19वीं शताब्दी के दौर में छोटा नागपुर क्षेत्रों में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरी तरीके से किया गया था। और शुरुआत में जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी यह धार्मिक और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में मौजूद था, लेकिन आगे चल के उसको पूरी तरीके से राजनीतिक और के यहाँ पे पूरी तरीके से मोड़ दिया गया। राजनीतिक रंग यहाँ पे इस आंदोलन ने पकड़ लिया। तो कैसे पकड़ा, थोड़ा सा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, खासकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किस तरीके से आगे बढ़ा। तो यहाँ पे विद्रोह की जो भी प्रकृति है, स्वरूप है, उसी को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले धार्मिक या फिर संगठित कह सकते हैं, सशस्त्र संघर्ष कह सकते हैं, या फिर करिश्माई नेतृत्व यहाँ पे कह सकते हैं। पूरा पूरा डायमेंशन इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल हो जाएगा बिरसा मुंडा के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे धार्मिक नेतृत्व। शुरुआत तौर पे यहाँ पे देखा जाए, बिरसा मुंडा की जो लोकप्रियता मिली शुरुआती तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू में यहाँ पे जो औषधीय जो चिकित्साएं कर रहे थे, औषधीय चिकित्सा कर रहे थे, इसी पे यहाँ पे आधारित था। यहीं से लोग इनके पास आना यहाँ पे क्या हो गए, पूरी तरीके से शुरू हो गए। तो औषधीय हो गया, चिकित्सीय हो गया, इन्हीं शक्तियों पर आधारित ही लोगों को ये ठीक करने का ये दावा कर रहे थे। लोगों को मानना था कि औषधि देते हैं, बहुत अच्छा चिकित्सा करते हैं। तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग बिरसा मुंडा की तरफ यहाँ पे खींचे चले आए। तो धीरे धीरे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोगों का ध्यान है इनके करिश्माई नेतृत्व की तरफ आया। फिर करिश्माई जो छवि होता है वो इनके तरफ यहाँ पे बढ़ने लगा। और आगे चल के बिरसा मुंडा ने इसका, ठीक है, भरपूर उपयोग भी किया, फ़ायदा भी उठाया कि 1894 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को यहाँ पे भगवान घोषित कर दिया कि भाई लोगों को हम ठीक ही कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं को ठीक कर दे रहे हैं, तो ये तो भगवान ही कर सकता है। तो 1894 में यहाँ पे बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। और भगवान घोषित करने के बाद अब भगवान के मुख से जो भी निकल रहा है उसको लोगों को यहाँ पे फॉलो करना होता है। जैसे कि इनके द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पे जमींदार ब्रिटिश गठजोड़ है, जमींदार ब्रिटिश गठजोड़ है, इनके खिलाफ यहाँ पे पूरी तरीके से भड़काना शुरू कर दिया, कह सकते हैं कि जगाना यहाँ पे शुरू कर दिया इन लोगों के खिलाफ। अब लोगों को सही में लग रहा है यहाँ पे कि वाकई में जब भगवान के मुख से ऐसी बातें यहाँ पे निकल रहा है तो हो न हो यहाँ मामला जरूर यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। तो बिरसा मुंडा इनके कम से कम, ठीक है, जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य को वो भली बात यहाँ पे समझ रहे थे, इसीलिए वे इनको यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें लोगों का हुजूम चाहिए था, लोगों का भीड़ चाहिए था यहाँ पे, जो बिरसा मुंडा के औषधि और कह सकते हैं कि चिकित्सीय संबंधी चीज़ों से लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते चले गए। उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे संगठन। अब संगठन एक संगठित, ठीक है, भीड़ इकट्ठा हो जाए मायने नहीं रखता है, लेकिन उस भीड़ को एकदम संगठित करके किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे किसी उद्देश्य के लिए भेजना, ये अपने आप में यहाँ पे बड़ी बात होती है। और इन्होंने यही भी किया, ठीक है। धर्म को यहाँ पे राजनीति का रूप देना, और आज वर्तमान में आप जिस एरा में जी रहे हैं, इससे बेहतर और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है कि किस तरीके से धर्म को राजनीति का रूप दिया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे किया गया, धर्म को राजनीति का रूप देना। और इसके माध्यम से बिरसा मुंडा ने गांव-गांव जाकर प्रवचन दिया। यही चीज़ देखिए आगे चल के गांधी के द्वारा भी अपनाया जाएगा, लोगों को संगठित करने के लिए। बिल्कुल उनकी वेशभूषा में गांधी और बिरसा मुंडा को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको सिमिलरिटी भी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो गांव-गांव यहाँ पे जाकर प्रवचन दिया, लोग यहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं पूरी तरीके से। और यहीं से बिरसा मुंडा ने राजनीतिक सैन्य गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक सैन्य, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सेना का गठन कर दिया गया। इन्होंने साफ साफ आह्वान कर दिया कि भाई हमें विक्टोरिया के अंतर्गत या फिर विक्टोरिया के शासन के अंतर्गत नहीं रहना है, बल्कि मुंडा शासन को बिल्कुल ही स्वतंत्र स्थापित करना है। तो विक्टोरिया के अंतर्गत यहाँ पे नहीं रहना है,
मुंडा शासन को बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप में यहाँ पे स्टेबलाइज करना है। तो विक्टोरिया शासन को ख़त्म करना है, मुंडा शासन को यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र रूप में स्टेबलाइज करना है। अब जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उसी तरीके से होगा। और इन्होंने पूरी तरीके से लोगों के हितों के लिए यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि जो भी यहाँ पे साहूकार है जो बड़े मात्रा में जो ब्याज जो लगा रहे हैं, ब्याज देना पूरी तरीके से बंद कर दो। इसके अलावा अंग्रेज़ों को कर देना बंद कर दो, अंग्रेज़ों को कर देना यहाँ पे बंद कर दो। इसके साथ साथ इन्होंने पूरी तरीके से ईसाई धर्म से अपना नाता तोड़ लिया। चूँकि शुरुआती तौर पे देखा जाए, बैकग्राउंड के तौर पे, बेसिक चीज़ के स्तर पे इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी ईसाई मिशनरियों के अंतर्गत यहाँ पे हुई थी। तो धीरे धीरे इन्होंने ईसाइयों से अपना संबंध तोड़ लिया और यहीं से महान हलचल, जिसको यहाँ पे उल गुलान यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, उल गुलान अर्थात महान हलचल का पूरी तरीके से आह्वान कर दिया। अब सोच पा रहे हैं यहाँ पे लोगों की समस्या क्या थी, यहाँ पे थी ब्याज दर अधिक था, अंग्रेज़ों को यहाँ पे कर देना पड़ता था, जिसके वजह से समस्याएं जो भी व्याप्त रूप में मौजूद थी। अब इन्हीं सारी समस्याओं को अगर कोई व्यक्ति अगर उठा रहा है तो लोग तो उसकी बातों को मानेंगे ही मानेंगे। और यही चीज़ हुआ, संगठित करने का जो क्षमता था काफ़ी शानदार यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सशस्त्र विद्रोह। जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि धीरे धीरे राजनीति के साथ साथ गांव-गांव घूम के लोगों को इकट्ठा करके सैनिक गतिविधियों को पूरी तरीके से बिरसा मुंडा के द्वारा यहाँ पे यूनाइट करने का प्रयास किया गया। तो अब शुरू हो गया सशस्त्र संघर्ष। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जवाई भी करवाई पूरी तरीके से की, चूँकि अब इन लोगों के द्वारा जो भी साहूकार थे, ज़मींदार थे, जो भी रेलवे अधिकारी वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे, जो उस समय काम चल रहा था, तो जाके उनको यहाँ पे लूटा जाता था, मारा जाता था। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई करना यहाँ पे शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी। और जल्द ही इन लोगों ने सशस्त्र पुलिस बल को बुला लिया, सशस्त्र पुलिस बल को बुला लिया। और जल्दी ही यहाँ पे बिरसा मुंडा को यहाँ पे पकड़ लिया गया। 2 साल की बिरसा मुंडा को यहाँ पे सज़ा हुई, 2 साल की सज़ा हुई। 1895 के आसपास इनको पकड़ा गया, लेकिन ये जेल से भाग गए। उसके बाद से माना जाता है कि विक्टोरिया का जन्मदिन में कुछ हीरक दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें यहाँ पे ठीक है इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो 1897 में बिरसा मुंडा को यहाँ पे ध्यान रखिएगा छोड़ दिया गया। 1897 में जब इनको छोड़ा गया, जेल से रिहा हुए, तो पुनः इनके द्वारा यहाँ पे लोगों को यूनाइट करना यहाँ पे शुरू कर दिया कि अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। फिर से लोगों को समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया, लोगों को यूनाइट करना यहाँ पे शुरू कर दिया। और इन्होंने बड़ी मात्रा में, पहले से भी बड़े मात्रा में मुंडाओं की सेना यहाँ पे खड़ी की। और सेना खड़ी की तो यहाँ पे अब एक्शन लेना भी यहाँ पे ज़रूरी हो गया। जैसे कि इन लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में यहाँ पे ज़मींदारों पे पुनः हमला करना शुरू कर दिया, साहूकारों पे, जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, इन लोगों पे यहाँ पे हमला बारी बारी से करना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब ये जो हिंसा वाला जो पूरी तरीके से आंदोलन था, ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये लोग, ठीक है, गिरजाघर था, चर्च हो गया या फिर मंदिर हो गया, इन सारे ही जगहों पे पूरी तरीके से तोड़ फोड़ यहाँ पे किया जाने लगा। पुलिसकर्मियों और जो भी नए शासन के अन्य प्रतीकों को यहाँ पे निशाना बनाया गया। तो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, इसको आपको बताने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे करिश्माई नेतृत्व। अब यहाँ पे आप तो इतना समझ ही चुके होंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, बिल्कुल एक करिश्माई नेतृत्व वाला ही व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि माना जाता है कि इनके अंतर्गत जो दूरदर्शिता था, जो कि ठीक है अपने आप को पूरी तरीके से भगवान अपने आप को यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे रोगियों को माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक भी किया था। अब रोगियों को ठीक करना उस समाज में अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चमत्कार से कम नहीं था। तो लोग यहाँ पे भगवान तो मानेंगे ही मानेंगे ना। यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करना है कि सबसे मेजर जो फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, जो भी उनका औषधीय गुण था, चिकित्सीय जो गुण था, उसकी वजह से रोगियों को ठीक कर देते थे। तो लोग इनको पूरी तरीके से मसीहा मानने लग गए, ठीक है। मसीहा मानने लग गए तो जो ये बातें बोलेंगे, मैं शुरू से यही बातें आपको बता रहा हूँ कि जो बातें बोलेंगे लोग उसको आँख मूंद के यहाँ पे पालन करेंगे। लोगों को बोल रहे हैं कि जाके भाई आंदोलन करो,
बाहरी लोगों को मारो, खदेड़ो, भगाओ, ठीक है। लोग भी सवाल कर रहे हैं, फिर उसमें तो उनकी गोली बारूद है यहाँ पे, ठीक है, मारे जाएंगे, बोले चिंता नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि जब युद्ध होगा तो उनकी पराजय होगी, अंग्रेज़ों की पराजय होगी, बाहरी लोगों की पराजय होगी, क्योंकि उनके जो तोप बंदूक है वो पानी उगलेंगे और हमारे तीर कमान आग उगलेंगे। तो कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट था, ठीक है। आपको बताने की कोशिश करना है, लेकिन फाइनली ये सब बातें, ठीक है, धरी की धरी रह गई और मुंह की खानी ही पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे समाज का आंतरिक शुद्धिकरण। समाज का आंतरिक शुद्धिकरण, अब यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते लगभग वहीं 1890-95 तक आते आते इन्होंने जो अपना एक दौर जो चलाया, औषधि और चिकित्सीय गुणों के साथ साथ लोगों की सेवा करने का जो दौर चलाया, उन्होंने देखा कि समाज में व्याप्त बुराइयां पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अगर ये बुराइयां अगर पूरी तरीके से मौजूद है तो इन बुराइयों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, लोग यूनाइट नहीं हो जाएंगे। यूनाइट मतलब नहीं हो पाएंगे, भ्रष्ट टाइप के लोग रह रहे हैं, ना कोई डिसिप्लिन है, वही पुरानी जो सोच है, जो आदिवासी वाली जो सोच है यहाँ पे, ठीक है, मतलब गंदा कुचला कह सकते हैं। कोई पैटर्न नहीं उनके पास, लाइवलीहुड यहाँ पे हो गया वो बेहतर यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे मौजूद थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताने की आपको ज़रूरी है कि बिरसा मुंडा ने इसी को ध्यान में रखते हुए समाज का आंतरिक शुद्धिकरण यहाँ पे शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, आंतरिक शुद्धिकरण यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके तहत बिरसा मुंडा ने एक अलग धर्म की यहाँ पे स्थापना की, अलग धर्म की स्थापना की। और उनके धर्म में ईसाई और मुंडा तत्व के जो प्रमुख जो तत्व थे गहराई से कहते सब समाहित थे। तो एक तरफ यहाँ तो शुरुआती तौर पे ईसाइयों से जुड़े हुए थे और दूसरे तरफ यहाँ पे मुंडा वाले जो, ठीक है, तत्व जो पहले से मौजूद थे। तो इन्होंने बीच में यहाँ पे, ठीक है, अपना एक नया धर्म चलाया जहाँ पे दोनों के यहाँ पे कुछ कुछ प्रगतिशील अवधारणा यहाँ पे समाहित थे इसमें। अब इन्होंने इसी के माध्यम से यहाँ पे समाज का जो है आंतरिक शुद्धिकरण यहाँ पे शुरू कर दिया। उन्होंने धर्म के कुछ नियम बनाए कि अगर हमारे ग्रुप में आना है, हमारे अनुयायी भक्त बनना है, तो सबको इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना होगा। जैसे कि नंबर 1 उन्होंने बताया कि भूत प्रेत की पूजा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे पूजा है, यहाँ पे भूत प्रेत की पूजा नहीं करना है। बलि वगैरह उसमें बड़ी मात्रा में दी जाती थी, बलि वगैरह यहाँ पे नहीं चढ़ाना है। इसके अलावा यहाँ पे मांसाहारी भोजन नहीं करना है, मांसाहारी या फिर कोई भी अशुद्ध भोजन यहाँ पे नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। शराब नहीं पीना है यहाँ पे, अल्कोहलिक नहीं होना है। और गुरुवार को, ये दिन याद रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, गुरुवार को पूजा के लिए समर्पित एक साप्ताहिक अवकाश बनाओ। कोई नहीं, मैंने इस दिन गुरुवार को पूजा का ही यहाँ पे दिन रखो, पूजा का ही दिन रखो। जो भी यहाँ पे सिंह बोंगा वगैरह की जो परिकल्पना की गई थी वही उनकी पूजा करना है। और साथ में पवित्र धागा पहनो, पवित्र धागा पहनो। स्नान आदि के बाद ही यहाँ पे भोजन करो, ठीक है। स्नान के बाद ही यहाँ पे भोजन करो। और बिरसा मुंडा के अनुयायियों को इन सारे ही चीज़ों को फॉलो करना होता था, तभी जाके वे उसके ग्रुप में या फिर उसके अनुयायी यहाँ पे बन सकते थे। तो यहाँ पे इन सारे ही बातों से आप देख पा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो ज़रूर उसमें कह सकते हैं कि बदलाव होगा, नैतिक बदलाव एकदम ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो यही सारी बातें के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है। फाइनली यहाँ पे आपको निष्कर्ष के माध्यम से यह बताने की जरूर कोशिश करना है कि जो बिरसा जो मुंडा, ध्यान रखिएगा, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ था पूरी तरीके से। जैसे कि था, हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह को देखा हुआ था। संथाल विद्रोह के बाद से जस्ट 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से एक जो बड़ा जो कह सकते हैं कि क्रांति, जो आंदोलन, विद्रोह आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यहाँ पे दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। बिरसा ने अपने आप को स्वयं को क्या किया था, भगवान घोषित किया था, स्वयं को भगवान घोषित किया था। और घोषित करने के पीछे यही था कि लोग माने हमको, ठीक है, लोग यूनाइट यहाँ पे हो पाए, उनके उद्देश्यों को यहाँ पे समझना होगा। इस विद्रोह ने दिखा दिया कि आदिवासी लोगों में अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की अदम्य क्षमता है, कर सकते हैं यहाँ पे। तो उद्देश्य यही था यहाँ पे, उद्देश्य यही था, क्या करना है यहाँ पे, लोगों को जगाना, लोगों को जगाना,
लोगों को जगाने के साथ साथ उनका पूरी तरीके से एकीकरण करना यहाँ पे, और फिर से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनको आवाज़ उठाना। इस विद्रोह ने जो एक बहुत देखा जाए तो लगभग 1895 से लेकर 1899 तक चला, लगभग 4-5 सालों तक गुरिल्ला युद्ध टाइप का ये लंबे समय तक चलता रहा। आदिवासियों ने पूरी तरीके से दिखा दिया कि हम दबने वाले यही नहीं हैं यहाँ पे, और फाइनली ठीक है, अंग्रेज़ों ने उनकी भूमि की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया। जब विद्रोह समाप्त हो गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यहाँ पे लाया गया, 1908 में लाया गया यहाँ पे, और कह सकते हैं कि उस समय के आंदोलन के रूप में, ठीक है, ये मुंडा के लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट के रूप में इसको गिना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार उन मुंडा लोगों को यहाँ पे दिया गया। कुल मिला के देखा जाए तो बिरसा मुंडा, ठीक है, या फिर बिरसा जो आदिवासी समाज में सुधार लाना चाहते थे, आदिवासी समाज में सुधार लाना चाहते थे, और उन्होंने अपने धर्म स्थापित किया जिसमें उन्होंने प्रार्थना के महत्व पर बल दिया, शराब से दूर रहने का आह्वान किया, और आचार संहिता पालन करने पे भी पूरी तरीके से जोड़ दिया। तो यहीं पे देखेंगे ना यहाँ पे, अब इसका जो अगला जो आपको पर कह सकते हैं प्रभाव दिखाई देगा, जैसे कि ताना भगत आंदोलन, ताना भगत हो गया, ठीक है, जतरा भगत जो कि यहाँ पे लीडर हुआ करते थे, उन्होंने देखेंगे तो बिल्कुल ही गांधीवादी प्रक्रिया के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपने समाज में जो आंतरिक जो शुद्धिकरण जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, वही चीज़ आगे चल के, ठीक है, ताना भगत के लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो ये निरंतरता आपको यहाँ पे दिखानी होगी, संथाल से लेके, बिरसा मुंडा से लेके ताना भगत तक, तीनों को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर में एक शानदार, एक ठीक है, नयापन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो निष्कर्ष में आपको, ठीक है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी, ताना भगत को भी एक लाइन आप जोड़ सकते हैं कि ताना भगत ने आगे चल के इसी चीज़ को अपनाया। लेकिन हाँ, संथाल और बिरसा मुंडा में जहाँ पे हिंसा का तत्व अनिवार्य था, ताना भगत के लोगों ने समझ लिया कि हिंसा करेंगे हम मार दिए जाएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ही देखेंगे तो गांधीवादी प्रक्रिया के तरफ, ठीक है, हमने अहिंसा पे बल देते हुए अपने लोगों को, अपने समाज को सुधारने का प्रयास किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक आप लोग देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।